प्रश्न आएगा कि अलैंगिक प्रजनन विखंडन द्वारा कैसे होता है, समझाइए। तो अलैंगिक प्रजनन की जो पहली विधि है वो है विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन। विखंडन द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो केवल एक कोष की जीव में होता है, और एक कोष की जीव है जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, प्लेनेरिया हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, मोनोसिस्टिस हुआ, ये सारे जीव एक कोष की जीव हैं। तो जो विखंडन होता है वो अलैंगिक प्रजनन केवल एक कोष की जीवों में होता है, और इस विधि में एक कोशिका एक या अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, और जो टुकड़ों में विभाजित होता है प्रत्येक खंड से एक नए जीव या कोशिका का जन्म होता है। और जो विखंडन प्रक्रिया है वो दो प्रकार की है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो बात समझने वाली है कि विखंडन है क्या। विखंडन का अर्थ होता है टूटना। तो अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें एक कोष की जीव दो या एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, और प्रत्येक खंड एक नए जीव को जन्म देता है या एक नई कोशिका बनाती है, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को विखंडन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। अब बात आती है कि द्विविखंडन क्या है। द्विविखंडन को बोलते हैं बाइनरी फिशन, और विखंडन को बोलते हैं बाइफिशन। द्विविखंडन को बोलते हैं बाइनरी। तो बाइनरी फिशन क्या है? इस विधि में विभाजित होने वाला जीव या कोशिका, जो जीव हो या कोशिका हो, वो क्या होता है, जैसे ये जीव है, अमीबा है, मान लीजिए ये अमीबा में द्विविखंडन हो रहा है। तो इस विधि में विभाजित होने वाला जीव या कोशिका जो मध्य भाग होता है इसका, ये देखिए इसका ये सेंटर पॉइंट है, और जो ये न्यूक्लियस होता है ये लंबा हो जाता है। लंबा होने के बाद ये जो है मध्य जो भाग होता है इसका, ये देखिए मध्य भाग है। तो मध्य भाग एक खांचा बनना शुरू हो जाता है मध्य भाग में, और फिर ये खांचा दो भागों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। तो इसे कहते हैं द्विविखंडन। क्या है कि द्विविखंडन में जो जीव होता है, एक तो उसका न्यूक्लियस धीरे धीरे लंबा होने लगता है, और जो कोशिका का मध्य भाग है ये वाला भाग, ये बीच में से मध्य भाग में से खांचे बनने शुरू हो जाते हैं, और ये खांचे दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, और प्रत्येक कोशिका, ये जो प्रत्येक कोशिका है ये जो है नए जीव को जन्म देती है। इसीलिए जो द्विविखंडन होता है उसे ऐसे जीवों को अमर जीव कहते हैं। ये कभी नष्ट नहीं होते, इनकी मृत्यु विरल होती है, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती, सीधी सी बात तो ये है। और जो द्विविखंडन है वो चार प्रकार का होता है। निम्न प्रकार का होता है सरल या अनियमित द्विविखंडन, दूसरा है लंबवत द्विविखंडन, त्रियक द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तो अभी हमने पढ़ा कि विखंडन क्या है। विखंडन का अर्थ होता है टूटना। जब अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें एक कोष की जीव एक या एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, और प्रत्येक खंड से एक नया जीव बन जाता है, उसे हम विखंडन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है विखंडन, द्विविखंडन और बहुविखंडन। बात यह आती है कि विखंडन जो है एक कोष की जीव में होता है, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, प्लेनेरिया हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, मोनोसिस्टिस हुआ।
अब प्रश्न आता है कि ये दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन, दूसरा होता है बहुविखंडन। तो द्विविखंडन क्या है? देखिए, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं कि अमीबा जो है द्विविखंडन हो रहा है। तो द्विविखंडन में जो जीव का जो सेंटर भाग होता है, जो मध्य भाग होता है, या कोशिका का जो मध्य भाग होता है, और जो केंद्रक होता है जो जीव में, वो केंद्रक लंबा हो जाता है। ये देखिए लंबा होने लगता है। और इसके बाद जो कोशिका का मध्य भाग है उसमें खांचे बन जाते हैं, और इसके कारण ये दो भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है, और इसीलिए जो द्विविखंडन होता है ये अमर होता है। ये जो जीव होते हैं ये अमर होते हैं, और द्विविखंडन के जो जीव होते हैं जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्मीना हुआ, आदि में द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन भी कई प्रकार का होता है। एक होता है सरल या अनियमित विखंडन, दूसरा होता है लंबवत द्विविखंडन, तीसरा होता है त्रियक द्विविखंडन, चौथा होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन। धन्यवाद।